साध संगत जी, प्यार से कहिएगा जी, धन्य निरंकार जी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? माता जी के प्रवचन में एक महापुरुष ने मुझे इस पर बहुत अच्छे से समझाया था, एक कहानी के जरिए। तो मैं आज आपको वो सुनाती हूँ। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी था। मगरमच्छ बोला, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा करा दो। लड़का बोला, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप मुझे आज़ाद होते हुए मुझे खा तो नहीं लोगे? मगरमच्छ रोते हुए बोला, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई हो? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में पकड़ लिया। मगरमच्छ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए, ये तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ बोला, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वो तुम्हें यही बताएगा संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा। उसने उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित हैं? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि ये मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया था और अपने अंडे दिए। फिर एक दिन एक सांप आकर उसके सारे अंडे निकल गए। उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया का एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ बोला, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लड़का बोला, रुको। लड़के ने पास ही खड़े एक गधे को चरते देखा। वह वही प्रश्न उस गधे से भी किया। गधा बोला, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। मैं जब छोटा था, मेरे मालिक ने मेरे पीठ पर बहुत बोझ लाद दिया और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। तब मगरमच्छ बोला, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। फिर लड़का बोला, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मैं उस खरगोश से भी पूछना चाहता हूँ। मगरमच्छ ने बोला, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका दे सकता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब और पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश बोला, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ बोला, यह क्या बकवास है, मूर्ख खरगोश। बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के कैसे इस जाल में फंस गया था। खरगोश बोला, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान खाकर बातें कर रहा हो। अस्पष्ट है, जोर से बोलो। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूँगा और लड़का बचकर भाग जाएगा। खरगोश बोला, तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश भी करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास से सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस छोटी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए बोला, भागो लड़के, दूर भागो। और फिर लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ बोला, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत ही अनुचित है।
खरगोश बोला, उचित और अनुचित का बात तुम मत ही करो तो बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। का चिल्लाया, अरे उसे मत पकड़ो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर लिए थे। खरगोश अब फर की बेजान गेंद की तरह और कुछ नहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर लड़का सब सोचने लगा, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा या खरगोश है। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को सहायक बना सकती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकती। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने से आपके शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वफादार हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है और हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक तप है। अच्छाई ही साक्ष्य है, ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना ही उचित है। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।